हेलो गाइस, वेलकम टू ऑन स्टडी यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो कैसे हैं गाइस? आई होप कि आप सभी बेहतर होंगे। तो जैसे कि हम लोग प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं आस पब्लिकेशन का, जो कि एसके झा द्वारा गाइडेड है। इसमें टोटल प्रैक्टिस सेट 20 हैं, जिसमें कि हम लोग फर्स्ट प्रैक्टिस सेट देख चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे बिहार पुलिस का सेकेंड प्रैक्टिस सेट। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि हास्य शब्द का विलोम क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा। हास्य का वृद्धि होता है और हंसी का दुखी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पुत्र को यह नहीं कहते हैं, तो पुत्र को हम लोग अपर्णा नहीं कहते हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, आत्मज, तनुज और तनय कहते हैं पुत्र को, लेकिन अपर्णा नहीं कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। 3 नंबर प्रश्न है कि नीचे दिए गए तत्सम तद्भव शब्दों के युग्म में कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, दही और दही। ये जो कि युग्म त्रुटिपूर्ण है, जबकि क्षीर और खीर, दुग्ध और दूध, धृत और घी ये सही है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, त्रुटिपूर्ण है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। 4 नंबर प्रश्न है कि अनाम दास का पोथा, अनाम दास का पोथा उपन्यास के रचयिता कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएगा। आगे प्रश्न है 5 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। वह अनेकों मामलों में गवाह था। ठीक है, वह अनेक मामलों में गवाह था, ये होगा, न कि वह अनेकों मामलों में गवाह था। तो ऑप्शन ए अशुद्ध वाक्य है, जबकि नुपुर की ध्वनि मनमोहक है, ये सही है। आगे देखेंगे 6 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा समास नहीं है? तो देखिए, ये कर्म कारक समास नहीं है। ऑप्शन बी समास नहीं है। अव्ययीभाव समास है, द्वंद्व समास है, बहुब्रीहि समास है, द्विगु समास होता है, लेकिन कर्मकारक समास नहीं होता है। ठीक है, 7 नंबर प्रश्न है, नाम धातु कहलाता है, तो संज्ञा या विशेषण से बनने वाली क्रिया जो होती है वो नाम धातु कहलाती है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मित्र का भाववाचक क्या होगा? तो मित्र का भाववाचक मित्रता हो जाएगा, बंधु का बंधुता हो जाएगा, मित्र के मित्रता हो जाएगा, और शत्रु के शत्रुता हो जाएगा। यहाँ पर मित्र का भाववाचक पूछ रहा है तो मित्रता हो जाएगा, ऑप्शन सी। 9 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से यह संधि विच्छेद सही है? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, परम जोड़ आत्मा, परम जोड़ आत्मा सही संधि विच्छेद हो जाएगा। आगे इंग्लिश का प्रश्न है, हम लोग देखेंगे अब जीके जीएस का प्रश्न। देखिए 19 नंबर प्रश्न है कि क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका सही हो जाएगा, आंसर हो जाएगा मैक्स प्लैंक क्वांटम, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न मैथ का प्रश्न है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 4:1 हो जाएगा, ऑप्शन डी। आगे देखेंगे 21 नंबर प्रश्न है कि परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण बराबर होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए कोण आई बराबर कोण आई इज इक्वल टू कोण आर होता है। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है, पहला हो जाएगा, और आपतन कोण परावर्तन कोण तथा आपतित कण प्रतित कण तीनों एक ही समतल में होते हैं, वो दूसरा नियम हो जाएगा। अगला प्रश्न है 22 नंबर की ध्वनि तरंग का कौन सा तरंग है? तो ध्वनि तरंग एक प्रकार का अनुदैर्ध्य तरंग है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और प्रकाश तरंग जो होता है, प्रकाश तरंग वो अनुप्रस्थ तरंग हो जाएगा, याद रखना है। आगे देखेंगे 23 नंबर प्रश्न है कि लेंस की शक्ति का संबंध है, तो ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा, फोकस का व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए P इज इक्वल टू
1/f होता है। और लेंस की क्षमता का मात्रक डायऑप्टर होता है, इस चीज़ को याद रखिएगा। 26 नंबर प्रश्न है कि साबुन में उपस्थित मिसेल का अणु किस दिशा में होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है कि उपयुक्त उत्तरों के साथ नीचे दिए गए वाक्यों को पूरा करें। तो 25 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अस्थायी तापमान और दाब हो जाएगा। पदार्थ की अवस्थाएं अस्थायी नहीं होती है, पदार्थ की अवस्थाएं तापमान और दाब को परिवर्तित कर बदली जा सकती है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे 26 नंबर प्रश्न है कि सही मिलान करना है। तो 26 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा 26 का। ए का 2 हो जाएगा, ए का 2, बी का 3 और सी का 1 हो जाएगा। जिंक धातु ग्रे होता है, SO2 की गैस गंधी पुंगनेट होती है और PbI2 का रंग पीला होता है, इस चीज़ को याद रखिएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है कि पेट्रोल की गाड़ी को एग्जॉस्ट से न्यूनतम हाइड्रोजन से निर्मुक्त होगा जब गाड़ी। 27 का सही आंसर हो जाएगा आपको बी, ऑप्शन बी हो जाएगा, तेज चल रही हो। ठीक है। 28 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश ऊर्जा से पानी के अणु को विखंडन की प्रक्रिया को विद्युत अपघटन कहते हैं, ऑप्शन बी। सिरके में उपस्थित जैविक घटक कौन सा है? तो ये एथेनोइक अम्ल हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसका फार्मूला होता है सिरका का CH3COOH होता है, एथेनोइक एसिड। आगे देखेंगे हम लोग 30 नंबर प्रश्न है कि इथेनॉल का सूत्र क्या होता है? तो इथेनॉल का सूत्र होता है ऑप्शन डी, C2H5OH होता है। ठीक है। 31 नंबर प्रश्न है इनमें से कौन सा एक असंतृप्त यौगिक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखेंगे 32 नंबर प्रश्न कि एल्केन के संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें से 2 कार्बन परमाणुओं के बीच एक एकल बंध पाया जाता है जिसका सामान्य सूत्र होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, CnH2n+2 होता है एल्केन का। जबकि एल्किन बोलेगा तो एल्किन का CnH2n होता है और CnH2n-1 जो है ये एल्काइन का फार्मूला है, याद रखिएगा। 33 नंबर प्रश्न है कि जब कैल्शियम ऑक्साइड पानी के साथ अभिक्रिया करता है तो निर्माण होता है, तो ये कास्टिक चूना का निर्माण होता है, कास्टिक चूना का, जिसे हम लोग CaOH2 कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। 34 नंबर प्रश्न है कि यदि अमोनिया गैस है तो कपूर ठोस है। ठीक है। 35वां प्रश्न है कि पानी के 5 अणुओं का द्रव्यमान कितना होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, 90 यूनिट। 1 यूनिट पानी में 18 ग्राम होता है, तो 5 खोल है तो 18 × 5 बराबर 90। चलिए आगे देखेंगे 36 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका द्रव्यमान सबसे अधिक होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अमोनिया के 0.1 मोल में। ठीक है। अगला प्रश्न है किस वर्ग के रक्त में एंटीजन नहीं होता है? तो ओ में एंटीजन नहीं होता है, याद रखिएगा। ओ में एंटीजन नहीं होता है और AB में एंटीबॉडी नहीं होता है। ठीक है। ओ में एंटीबॉडी होता है और AB में एंटीजन होता है, इस चीज़ को याद रखिएगा, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। आगे देखेंगे 38 नंबर प्रश्न, खसरा बीमारी कारण है, तो खसरा जो होता है ना ये वायरस से होता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न है कि यूरिया का निर्माण शरीर में कहाँ होता है? तो यूरिया का निर्माण शरीर के लीवर या यकृत में होता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन सा तना का उदाहरण है? तो तना देखिए, प्याज जो है ना ये तना है,
मूली जड़ हो जाएगा, गाजर भी जड़ हो जाएगा। 41वां प्रश्न है कि फूल का अध्ययन कहलाता है, तो एंथोलॉजी, सॉरी 41वां प्रश्न है कि एंथोलॉजी जो होता है वो फूलों का अध्ययन होता है। माइकोलॉजी कोको का अध्ययन हो जाएगा, फाइकोलॉजी शैवाल का अध्ययन हो जाएगा। 42वां प्रश्न है कि मेंडल ने अपना प्रयोग किया था, तो मटर के पौधे पर किया था, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे देखेंगे 43वां प्रश्न है कि शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो ये आपको थायराइड ग्रंथि हो जाएगा। और पीयूष ग्रंथि सबसे छोटी ग्रंथि होती है, जबकि लीवर जो होता है सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। 44वां प्रश्न है कि पर्यावरण के जैविक घटक का उदाहरण कौन सा नहीं है, तो देखिए 44 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वायरस को जैविक घटक नहीं माना जाता है, ठीक है, जबकि जीवाणु, प्रोटोजोआ और कवक जो है वो जैविक घटक के अंतर्गत आता है। इनमें से कौन सा एक कृत्रिम इकोसिस्टम का उदाहरण है, तो देखिए फुलवारी जो होगा कृत्रिम हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रेबीज की टीके की खोज किसने की थी, तो ये आपको लुई पाश्चर ने किया था। एडवर्ड जेनर ने चेचक की टीके खोज किया था, और कलरा का रॉबर्ट कोच और ल्यूवेनहॉक जीवाणु पे खोज किया था, ठीक है। आगे देखेंगे 47वां प्रश्न, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव कहाँ से होता है, तो इसका स्राव आपको अमाशय से होता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है, तो प्रोटीन का निर्माण आपको राइबोसोम में होता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, और माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। मगध महाजनपद की राजधानी कहाँ थी, तो मगध की राजधानी गिरिब्रज या राजगीर थी, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बाद में पाटलिपुत्र हो गया। पाटलिपुत्र का नाम पुलब्रथा मेगास्थनीज ने कहा था। उदयन के समय में पाटलिपुत्र स्थापना हुआ था, और पटना शेरशाह सूरी बसाया था 1541 में। 50वां प्रश्न है कि बिहार में स्थित कौन सा महाजनपद 8 राज्यों का एक संघ था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वज्जी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ईस्वी पूर्व 6वीं शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी, तो ये आपको वैशाली में थी, वैशाली के लिच्छवी क्षेत्र में थी, ठीक है। 52वां प्रश्न है कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक और 24वें और अंतिम तीर्थंकर महावीर का जन्म कहाँ हुआ था, तो महावीर का जन्म कुंडग्राम में हुआ था 540 BC में हुआ था, 540 BC में हुआ था, और मृत्यु पावापुरी में हुआ था 468 BC में मृत्यु हुआ था, इस चीज़ का याद रखिएगा। देखिए लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, और कुशिनारा में गौतम बुद्ध का मृत्यु हुआ था, इस चीज़ को याद रखिएगा। 53 नंबर प्रश्न है कि प्रथम जन संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था, तो प्रथम जन संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था, और दूसरा जन संगीति वल्लभी गुजरात में हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि प्रथम जन संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था, तो ये आपको चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ था। 55वां नंबर प्रश्न है कि चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था, तो वो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था, ठीक है, 55 का डी हो जाएगा। और ह्वेनसांग जो था हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, इसे यात्रियों या शाक्य मुनि के नाम से जाना जाता है। 56 नंबर प्रश्न है कि जैविक किसानों की कुल संख्या के संदर्भ में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो भारत का विश्व में पहला स्थान है जैविक किसान के रूप में। और देखिए एक प्रश्न होता है किसानों का मित्र बोलेगा तो केंचुआ को कहा जाता है, इस चीज़ को याद रखिएगा। 57 नंबर प्रश्न है कि बाढ़ की पूर्व सूचना देने के लिए TERI एवं NDMA के फ्लड अर्ली वार्निंग सिस्टम लॉन्च किया गया है। यह सिस्टम आपको 72 घंटे पहले सूचित कर देगा, ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है कि मार्स 2020 मिशन को किसने हाल ही में लॉन्च किया है? तो ये आपको इसरो ने लॉन्च किया। मार्स 2020 मिशन को इसरो लॉन्च किया है। देखिए, इसरो का फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है, जिसका स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुआ था। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। ठीक है। जबकि नासा जो है अमेरिका स्पेस एजेंसी है, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेटिव होता है, जो कि अमेरिका की एजेंसी है। अगला प्रश्न है कि ब्रैडमैन ने अपने टेस्ट जीवन में कितना दोहरा शतक बनाए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, 12 शतक बनाया था। देखिए, ब्रैडमैन जो है ऑस्ट्रेलिया का महान क्रिकेटर है, इस चीज़ को याद रखिएगा। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं है? तो ये आपको स्विट्जरलैंड हो जाएगा। स्विट्जरलैंड ये यूएनओ का सदस्य नहीं है, यूएनओ का सदस्य नहीं है। यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। ठीक है। फिलहाल में या वर्तमान में यूएनओ में टोटल 193 देश हैं, 193 देश हैं, और 193वां देश दक्षिणी सूडान है। इस चीज़ को याद रखिएगा, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि यूएनओ का अंतिम या 193वां देश कौन सा है? तो दक्षिणी सूडान है। ठीक है। आगे देखेंगे 61 नंबर प्रश्न से। देखिए, भारत तथा रूसी वैज्ञानिकों ने एक प्राध्वनिक क्रूज मिसाइल को सफलतापूर्वक छोड़ा था, उसका नाम निम्नलिखित में से क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रह्मोस हो जाएगा। ठीक है। देखिए, ब्रह्मोस का नाम भारत के ब्रह्मपुत्र नदी और रूस के मोस्कवा नदी के नाम पर पड़ा है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। 62 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से वह देश कौन सा है जो सार्क का सदस्य नहीं है? तो सार्क का सदस्य आपको म्यांमार नहीं है, भूटान होता है, म्यांमार नहीं होता है। ठीक है। सार्क में टोटल 8 देश है। सार्क का स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुआ था। सार्क का स्थापना 8 दिसंबर 1985 को याद रखिएगा। और सार्क का जो मुख्यालय है काठमांडू में है। ठीक है। और सार्क का पहला सम्मेलन जो हुआ था ढाका में हुआ था। अगला प्रश्न है कि पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध है? तो शिव कुमार शर्मा संतूर बजाते हैं। 64वां प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान बोलेगा? तो अपना देश भारत का है। देखिए, अमेरिका का लिखित संविधान है, और विश्व का सबसे छोटा संविधान है, और ब्रिटेन का अलिखित संविधान है। 65वां प्रश्न है कि संविधान के तीसरे भाग में क्या है? तो तीसरे भाग में मौलिक अधिकार है। ठीक है। नागरिकता भाग 2 में है। 66वां प्रश्न है कि समता के अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो ये 14 से 18 में है। समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में है। और अनुच्छेद 1922 बोलेगा तो स्वतंत्रता का अधिकार है। 32 में संवैधानिक उपचार का अधिकार है। अनुच्छेद 23-24 में बोलेगा तो ये बलात्श्रम है। 67 नंबर प्रश्न है कि अस्पृश्यता का अंत बोलेगा तो अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत हो जाएगा। ठीक है। आपात उपबंध अनुच्छेद 18 में है। देखिए, 68 नंबर प्रश्न है कि अनुच्छेद 51 के क में किस विषय का वर्णन है? तो 51 के क बोलेगा तो ये आपको मौलिक कर्तव्य हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। धर्मनिरपेक्ष शब्द की संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था? तो ये 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। आगे देखेंगे 17वां प्रश्न। प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 1975 में हुआ था। 2 अक्टूबर 1975 में हुआ था। देखिए, ग्रामीण बैंकों की स्थापना का श्रेय मोहम्मद यूनुस को जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि अर्थशास्त्र के प्रमुख भाग कौन से हैं? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ए और बी दोनों हो जाएगा। उपभोग, उत्पादन और वितरण हो जाएगा। राजस्व और विनिमय हो जाएगा। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 73वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में शामिल नहीं है? तो सामाजिक असमानता ऑप्शन सी शामिल नहीं है। जबकि जीवन प्रत्याशा है, वास्तविक प्रति व्यक्ति आय है, प्रौढ़ साक्षरता है। ठीक है।
73 नंबर प्रश्न है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली जिसे पीडीएस कहते हैं हम लोग, ठीक है। पीडीएस का फुल फॉर्म होता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है, ठीक है, जो कि आपको कम मात्रा में सरकार अनाज उपलब्ध कराता है बीपीएल परिवार या अत्यंत अंत्योदय परिवार को। आगे देखेंगे 74 नंबर प्रश्न से देखेंगे। देखिए आगे मैथ का प्रश्न है जिसका आंसर हम बता रहे हैं, आप लोग बना दीजिएगा। अगर पीडीएफ जरूरी हो तो पीडीएफ ऑन स्टडी टेलीग्राम पे आपको हम सेंड कर देंगे। चलिए देखिए 74 का ऑप्शन ए होगा, 74 का ऑप्शन ए होगा और 75 का ऑप्शन बी होगा। चलिए आगे देखेंगे 76 का सही आंसर आपको बी होगा और 77 का भी ऑप्शन बी होगा। 78 का सही आंसर ऑप्शन ए होगा, 78 का ऑप्शन ए होगा और 79 का भी ऑप्शन ए होगा। सॉरी 80 का सही आंसर आपको ऑप्शन सी होगा, ठीक है, 5/7 हो जाएगा। आगे देखेंगे 81 नंबर प्रश्न। 81 नंबर प्रश्न भी मैथ का प्रश्न है, इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा, 52 सही आंसर है। 82 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, 10% की कमी हो जाएगा, ठीक है। 83 नंबर मैथ का प्रश्न है तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 83 का ऑप्शन बी हो जाएगा, 6/2/3 हो जाएगा, 6 सही 2/3% हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए आगे देखेंगे जीके का प्रश्न। 84 नंबर प्रश्न से देखते हैं, हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नमचा बारवा। नमचा बारवा जो है अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत क्षेत्र में पड़ता है, ठीक है, याद रखिएगा। देखिए कंचनजंगा भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, जबकि भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछेगा तो केटू गार्डविन ऑस्टिन हो जाएगा। वहीं पर माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है जो कि नेपाल में है और अन्नपूर्णा भी नेपाल में है। चलिए आगे देखेंगे 85 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस नदी का संबंध पंजाब से नहीं है? तो ये ताप्ती नदी का संबंध पंजाब से नहीं है। ताप्ती नदी आपको मध्य प्रदेश और गुजरात में देखने को मिलेगी, जबकि सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब ये पंजाब में है। पंजाब का नाम 5 नदियों के योग से बना है। 86 नंबर प्रश्न है कि भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो ये आपको जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हो जाएगा, जिसे पहले हेली नेशनल पार्क के नाम से जानते थे। स्थापना 1936 में हुआ था और ये जो है रामगंगा नदी किनारे बसा है। वर्तमान में इसका नाम बदल करके रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है, ठीक है, उत्तराखंड में है। 87 में प्रश्न है कि भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? चीनी का कटोरा उत्तर प्रदेश को कहते हैं, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। अन्न भंडार पंजाब को कहते हैं और अंडा की टोकरी बोलेगा तो आंध्र प्रदेश को कहते हैं। एशिया के अंडा की टोकरी बोलेगा तो आंध्र प्रदेश को। तो भारत में चीनी का कटोरा उत्तर प्रदेश को कहते हैं, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे 88 नंबर प्रश्न। 2011 की जनगणना के अंतिम परिणामों के अनुसार भारत में बाल लिंग अनुपात बोलेगा तो 914 है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। देखिए 89 नंबर प्रश्न है कि इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेरामपुर चेन्नई में है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। वहीं पर रेल कोच फैक्ट्री बोलेगा आपको तो कपूरथला पंजाब हो जाएगा, कपूरथला पंजाब हो जाएगा। 90 नंबर प्रश्न है कि सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन है? तो सबसे गर्म ग्रह आपको शुक्र है, बृहस्पति सबसे बड़ा है और शनि सबसे कम घनत्व वाला है और यूरेनस हरा ग्रह है और नेपच्यून सबसे दूर ग्रह है, ठीक है। 91 नंबर प्रश्न है कि निम्नतर वायुमंडल में गैसों में सर्वाधिक मात्रा किससे मिलकर बना है? तो नाइट्रोजन हो जाएगा, ऑप्शन डी से हो जाएगा। 78% नाइट्रोजन होता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% होता है, जबकि आपको ऑक्सीजन 21% होता है, ऑक्सीजन 21% होता है। अगला प्रश्न है कि डोल ड्रम कटिबंध कहाँ स्थित है? तो ये आपको भूमध्य रेखा के निकट देखने को मिलेगा, ठीक है। 5 डिग्री नॉर्थ
5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ के बीच में डोलड्रम पेटी पाई जाती है। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 93 नंबर प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा, 2 और 4 हो जाएगा। ठीक है, देखिए सी आर दास ने जब कांग्रेस की अध्यक्षता के रूप में कार्य किया तो वो जेल में थे, बिल्कुल सही है। 1922 में कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था गया में, उस समय चित्तरंजन दास जेल में थे और जेल से ही इन्होंने अध्यक्षता की थी। ठीक है, 4 नंबर प्रश्न है कि अल्फ्रेड वेब 1894 में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, बिल्कुल सही है। मद्रास में हुआ था ये अधिवेशन 1894 में। देखिए कौन कौन गलत है, तो ऑप्शन 1 और 3 गलत है। देखते हैं क्यों गलत है। सरोजिनी नायडू कांग्रेस की अध्यक्षता बनने वाली प्रथम महिला थी। देखिए सरोजिनी नायडू जो थी ना, ये प्रथम भारतीय महिला थी कांग्रेस की। 1925 में कानपुर अधिवेशन बनी थी। यहाँ पर पूछा जाएगा प्रथम महिला, तो प्रथम महिला आपको एनी बेसेंट थी, जो कि 1917 में कोलकाता अधिवेशन में बनी थी, याद रखिएगा। 3 नंबर है कि एलन एक्टिवन होम प्रथम ब्रिटिश नागरिक थे जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने। देखिए एओ होम ये कांग्रेस के संस्थापक थे, ये कांग्रेस के कभी अध्यक्ष नहीं बने। ठीक है, कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी थे। ठीक है, रमेश बनर्जी। चलिए आगे देखेंगे, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 94 नंबर प्रश्न है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन 1938 में एक मील का पत्थर था, क्योंकि इसमें योजना आयोग का स्थापना ऑप्शन सी हो जाएगा, इसमें योजना आयोग की अवधारणा को प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, 1938 में योजना आयोग की अवधारणा को प्रस्तुत किया गया था, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे, 95वां प्रश्न देखेंगे। जब 15 अगस्त 1947 को भारत अपनी पहली आज़ादी का जश्न मनाया तब महात्मा गांधी थे, तो कोलकाता में थे। ठीक है, 96वां प्रश्न है कि अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई थी, तो ये आपको लखनऊ में 1936 में, जिसके अध्यक्षता स्वामी सहजानंद सरस्वती कर रहे थे। अगला प्रश्न है कि अस्थायी बंदोबस्त 1793 के अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की गई थी कि वे खेतिहरों को पट्टा जारी करेंगे। अनेक जमींदारों ने पट्टा जारी नहीं किए, इसका कारण था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा, यह ब्रिटिश सरकार की जिम्मेवारी थी। ऑप्शन सी। 98 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ये आपको निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है, तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा। खजुराह चंदेल शासकों ने बनाया था, जो कि मध्य प्रदेश में है, जबकि देखिए एलोरा जो था राष्ट्रकूट बनाया था और महाबलीपुरम पल्लव शासकों ने बनाया था। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। 99 नंबर प्रश्न है अलाउद्दीन खिलजी ने कहाँ के शासक को 6 महीने तक राजधानी दिल्ली में रखा, राय रयन राजाओं का राजा की उपाधि दी तथा गुजरात का नवसारी जिला उसके राज्य में शामिल करवा दिया, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। देवगिरी के शासक रामचंद्र। ठीक है, रामचंद्र देवगिरी के यादव वंश के थे। आज का अंतिम प्रश्न है कि विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था, तो ये आपको सही आंसर इसका हो जाएगा 58 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, तो कैसा लगा आज का ये प्रैक्टिस सेट, आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में रिप्लाई दीजिएगा और इसमें क्या क्या सुधार करने की ज़रूरत है इस चीज़ को भी ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं आगे आप लोगों के लिए ऐसे ही प्रैक्टिस सेट लाऊं। जय हिंद दोस्तों।